बताया कि इनकी कोई और इनकम नहीं है तो रिटर्न तो भरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब कोई बड़ा अमाउंट गिफ्ट में मिलता है तो हर प्रोफेशनल एक अलग व्यू देता है कि आप उसको रिटर्न में दिखाइए या आप उसको रिटर्न में मत दिखाइए। दोनों ही केस में टैक्सेबिलिटी तो ज़ीरो है, क्योंकि आपके ब्लड रिलेशन में, यानी कि जो रिलेटिव की डेफिनेशन में एज पर इनकम टैक्स एक्ट में आते हैं, उन्होंने गिफ्ट दिया है। तो जो 5 लाख रुपए की रकम आपके बेटे को मिली है उसके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। अगर आप रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप रिटर्न भर भी सकते हैं, नहीं भी भरेंगे तो आप कोई लॉ को ओवर रूल नहीं कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा ये कि 5 लाख पे आप कह रही हैं क्योंकि 5 लाख तक रिटर्न भरना जरूरी नहीं, इस नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताया ने गिफ्ट दिया है। ताया जो होते हैं वो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये जो पैसा उनको मिला है ये एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई इनकम टैक्स उनको देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपनी रिटर्न फाइल भी करेंगे तो आप इसको एग्जेम्प्ट इनकम में ही दिखाएंगे, आप उसको टैक्सेबल नहीं दिखाएंगे। अगर ये 10 लाख भी होता तो भी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर मान लीजिए इनके लड़के ने उस 5 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि फ्यूचर के लिए तो हो सकता है खर्च ना करें, कहीं इन्वेस्ट कर दे और उस इन्वेस्टमेंट पर उनको अच्छी खासी आमदनी हो रही, तो बिल्कुल कोई क्लबिंग की प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई 5 लाख को इन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस पर सपोज कीजिए उन्होंने 50,000 कमाए, 1 लाख कमाए, वो उनके बेटे के ही इनकम में टैक्सेबल होंगे। और जहां ये इनकम आपके बेटे की सारे सोर्सेज से मिला के, हो सकता है कल को उनकी नौकरी लगे या वो कोई फ्रीलांस काम शुरू करे, कोई बिजनेस शुरू करे, तो अगर उससे इनकम होती है तो वो अगर 2.5 लाख से ऊपर जाती है टोटल इनकम, सारी इनकम्स मिला के, तो उनको रिटर्न भरनी ज़रूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें, जो कि हम ऐसे हर सवाल में साथ में बताते हैं कि अगर ऐसी कोई मोटी रकम आपको गिफ्ट में मिली है जो कि टैक्स एग्जेम्प्ट है तो गिफ्ट डीड बना के ज़रूर चलिए, ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल इसका ख्याल रखिएगा। और इस 5 लाख रुपए के आधार पे तो कोई रिटर्न नहीं फाइल करना है, इसके ऊपर आमदनी भी होती तब भी आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से, जहां से स्नेहा केसरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर। स्नेहा जी नमस्कार, क्या उलझन आपकी? नमस्कार सर, मैं स्नेहा बोल रही हूँ कोलकाता से। सर मेरी सवाल ये है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 में मेरे फादर ने एक लैंड सेल की थी अंडर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को, जिसमें टीडीएस 3 लाख की टीडीएस डिडक्ट हुई थी। बट किसी रीजन की वजह से हमने जो रिटर्न लगाया था 15-16 का वो इनवैलिड हो गया था और हमारे जो प्रैक्टिशनर थे उन्होंने रिवाइज नहीं की रिटर्न, तो वो रिटर्न इनवैलिड ही रह गया। तो सर क्या अभी हम वो टीडीएस की रिफंड क्लेम कर सकते हैं? देखिए थोड़ा सा ये मुश्किल है, क्योंकि अब आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं और अब आप उस रिटर्न को वैलिडेट नहीं कर सकते हैं खुद से। लेकिन एक तरीका है जो आप एक बार करके देखिए कि एक कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जमा करा दीजिए। जब आप ऑफलाइन जमा कराएंगे तो खुद पर्सनली जाके नीचे जो आस्क डेस्क होता है उस पर ना दे के अगर आईटीओ से आप खुद मिलें, जो भी आपके वार्ड के कंसर्न्ड ऑफिसर हैं उनसे मिलें और उनको रिक्वेस्ट करें और उनको जो कॉन्डोनेशन लेटर है वो सबमिट करें, तो हो सकता है कि वो उसको वैलिड वो कर दे। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत पुरानी रिटर्न है और अब रिवाइज भी नहीं हो सकती है। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे पत्नी को दिए गए गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।